वेलकम टू कॉमरेड एकेडमी। फिर से आपका स्वागत है। और आज एक नए वीडियो में यहाँ पर टोटल मिला के 5 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे। ये फील्ड ऑफ साइकोलॉजी से है, अलग अलग फील्ड से हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, जैसे कि क्वेश्चन आप लोग सामने देख रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते के साथ आप लोग कमेंट में आंसर करते जाएं और लास्ट में आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो पहला जो क्वेश्चन है उससे शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, ठीक है, मेरी लैंग्वेज यहाँ हिंदी रहेगी और इसलिए क्योंकि इंग्लिश में आप लोग पढ़ने वाले पढ़ लोगे, लेकिन जो हिंदी भाषी लोग हैं, ठीक है, उनके लिए मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ कि साइकोलॉजी की जो परिभाषा है, साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, उसमें मेंटल प्रोसेस एक दिया हुआ है। साइकोलॉजी की डेफिनेशन है क्या, आप लोग जानोगे। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड बिहेवियर, ठीक है, इन ह्यूमन, ठीक है। तो ये है हमारा देखने को मिलता है। तो मेंटल प्रोसेस क्या बताता है? मेंटल प्रोसेस बाबू ये बताता है आपका दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। तो उसको कोवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवर्ट होता है, इंटरनल बिहेवियर होता है। और जो ये है बिहेवियर, ये ओवर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि बाहर से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ओवर्ट इसको बोलते हैं, बाहर से देख सकते हैं। ये होता है आपका बाहर का, ठीक है, एक्सटर्नल बिहेवियर होता है ये। तो इसमें यानी कि मेंटल प्रोसेस किस में होगा? इंटरनल और कोवर्ट होगा, ठीक है। सिंपल से इसका आंसर ये होता है। अनकॉन्शियस से कुछ भी लेना देना हमें यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसमें क्या है? विच ऑफ द अर्ली साइकोलॉजिस्ट वाज द फर्स्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑब्जेक्टिविटी मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। इसमें कह रहा है कि यह कौन सा साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले हमारे ये साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को मेजरमेंट करना स्टार्ट किया था, ऑब्जेक्टिव लाना किया था, मतलब कहने को साइंटिफिकली लाना शुरू किया था। तो साइंटिफिकली किसने लाया था? देखो, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया था? विलियम वुड ने एक्सपेरिमेंटल लैब के बारे में लिखा था। तो हमारा जो है साइंटिफिकली अगर देखा जाए, ठीक है, कहने का मतलब डायरेक्टली इन्होंने नहीं लिखा है, साइंटिफिकली ऑब्जेक्टिवली मेजरमेंट लिखा है, जो कि एक साइंटिफिक अप्रोच होता है। जो साइंटिफिक अप्रोच हमको लेने वाले जो थे वो आपको विलियम वुड थे। इन्होंने लिप्जिंग में पहला लैब खोला था, ठीक है, 1878 के आसपास, देख लेना। तो वहाँ पर लैब खोला था, इन्होंने ही सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था। ओके, तो इनका पहला फोकस था हमारा ये। इन्होंने जो दिया था, एक मेथड दिया था, उसका नाम है इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड इनका ही दिया हुआ है, ठीक है। और देखा जाए तो ये किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? विलियम वुड। तो विलियम वुड बिलोंग हमारा करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म से, ठीक है। इनके जो स्टूडेंट थे क्या? टिचनर जो थे, तो टिचनर ने ही, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म का बेस रखा था, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और विलियम वुड के जो थॉट थे, उन्हीं को आइडिया को आगे लेकर टिचनर आगे बढ़े थे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे ये स्ट्रक्चरलिज्म से है। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म के ये फादर नहीं है, ठीक है, ये मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कहलाते हैं विलियम वुड, ठीक है, या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर इनको कह सकते हो, ठीक है। और टिचनर जो हैं वो स्ट्रक्चरलिज्म के फादर हैं। और स्ट्रक्चरलिज्म का जो सबसे पहला जो इन्होंने न्यू रखा था, इस्टेब्लिश किया था, वो टिचनर ने किया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा अर्ली साइकोलॉजिस्ट जो भी थे वुड हैव बीन मोस्ट लाइकली टू एग्री विद द स्टेटमेंट क्या है? द स्टडी ऑफ माइंड शुड फोकस हाउ द फंक्शन ऑफ एवरीडे लाइफ। अब देखो यहाँ फंक्शन पे है, किस पे? फंक्शन पे। तो सीधी बात ये किससे? फंक्शनलिज्म से बात कर रहा है कि फंक्शनलिज्म स्कूल की बात कर रहा है। तो फंक्शनलिज्म स्कूल में कौन है हमारे पास? जेबी वाटसन जो हैं, ये तो बिहेवियर वाले हैं। सिगमंड फ्राइड जो है वो साइको एनालिसिस वाले हैं, ठीक है। तो विलियम वुड है, ये स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ये हमारे पास जेम्स है, विलियम जेम्स, ये है फंक्शनलिज्म। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? विलियम जेम्स, ठीक है। चलो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमारे लिए नेट यूजीसी नेट की प्रैक्टिस होती जाएगी और हम लोग करते जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, जिन्होंने कंप्लीट किया था आपका कोर्स इन द डॉक्टर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। देखो, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किसने किया था, ये चीज़ें हमें देखने को मिला था। ये देखो बस क्विज है, टाइप है। तो ये हमारा है मैरी हमारा विटॉन कैलियन, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले पीएचडी लिया था, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है।
तो अब देखो जो भी बुक है आप लोग को पढ़ना है, देखो ये सब सारे क्वेश्चन सिसरेली से लिए जा रहे हैं, तो सिसरेली बुक पढ़ना, वहाँ पे ये सब सारे आपको छोटे छोटे फैक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। कभी कदाल ये पूछ देता है, ठीक है, वो चीज़ है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच अर्ली पर्सपेक्टिव ट्राई टू रिटर्न टू फोकस ऑन द साइंटिफिक इंक्वायरी, ठीक है। तो कह रहा है कि साइंटिफिक इंक्वायरी पे हमको कौन सा देखने को मिला था, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन साइंटिफिक इंक्वायरी पे किसने लाया था। तो देखो साइंटिफिक इंक्वायरी जो था, इग्नोरिंग क्या कर रहा है, बाय इग्नोरिंग द कॉन्शसनेस। देखो कॉन्शसनेस की बात विलियम वुड ने किया था, ठीक है, बाय इग्नोरिंग द स्टडी ऑफ कॉन्शसनेस। तो कॉन्शसनेस की बात हमारे विलियम वुड लोगों ने किया था कि हाँ भाई जो भी सामने है उसको उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन की बात किया था, ठीक है। लेकिन अब किसने किया था, देखो साइकोलॉजिस्ट तो अनकॉन्शियस की बात करते हैं, तो हाँ ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच में भी गेस्टाल्ट का भी साइंटिफिक अप्रोच, लेकिन पहले कौन आया था ये भी बात करते हैं। तो पहले जो आया था वो है आपका बिहेवियर। बिहेवियरिज ने सबसे पहले फोकस किया था आपका एक साइंटिफिक इंक्वायरी को लेकर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद जो थे ना, इसी के थॉट को आगे बढ़ाते हुए साइको एनालिसिस और गेस्टाल्ट हमारा साइंटिफिक अप्रोच को लिए थे और कुछ को दिए थे। अब कैसे, इसमें देखो बिहेवियरिज में हमारे पास देखेंगे तुम्हारे पास ये स्किनर आएंगे, ठीक है। स्किनर तुमको अलग अलग थॉट देंगे और उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, कैसे लर्निंग बिहेवियर होता है। इस तरह से थॉर्नडाइक आएंगे जिन्होंने रैट पे किया, पैवलोव आएंगे जो जिन्होंने कुत्ते पर किया। इस तरह के अलग अलग एक्सपेरिमेंट होंगे और उस पर साइंटिफिक एक एविडेंस दिया जाएगा, किस तरह से हम लोग याद करते हैं, किस तरह से लर्निंग होता है, ये सब सारी चीज़ों को हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चीज़ें हैं। तो अब फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आप लोग अपने आंसर देख ही चुके होंगे, ओके। तो हम लोग मिलते हैं फिर से, और इसी के साथ हम लोग नेट की तैयारी करते रहेंगे, अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग आएंगे।